नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली सभी छोटी बड़ी खबरें इस बुलेटिन में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए है। सरकार अगले महीने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने आखिरी बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद डीए बढ़कर 46% हो गया था। सरकार साल में 2 बार डीए बढ़ाती है और ये हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को रिवाइज किया जाता है। मार्च में डीए बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को फायदा होगा। मौसम अनुकूल होने की वजह से इस साल देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। अच्छे मौसम और जलवायु के अनुकूल किस्मों की बुआई ज्यादा होने की वजह से इस साल गेहूं का उत्पादन सरकार के तय लक्ष्य से ज्यादा होने का अनुमान है। सरकार ने 2023-24 में 11.4 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान जताया है। 2022-23 में 11.05 करोड़ टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया था। सरकार अपना दूसरा अनुमान जल्द जारी कर सकती है। एफएमसीजी उत्पाद महंगे हो सकते हैं। कंपनियां 2024 में उत्पादों के दाम 2 से 4% तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कुछ कमोडिटीज की महंगाई सालाना आधार पर बढ़ने और ज्यादा श्रम लागत की वजह से कंपनियों के ऊपर कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव है। गोदरेज, कंज्यूमर प्रोडक्ट, डाबर और इमामी जैसी कंपनियों का कहना है कि उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का समय आ गया है। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी कीमतों में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद है। डाबर ने अपने फूड पोर्टफोलियो की कीमत 2.5% तक बढ़ाई है। इमामी ने कीमतों में इस साल करीब 3% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को तोहफा दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कार लोन पर फ्लोटिंग ब्याज दरों में 65 बेसिस पॉइंट की भारी कटौती की है। इससे ऑटो लोन की ब्याज दर 9.40% से घटकर 8.75% हो गई है। नई दरें 26 फरवरी 2024 से लागू हो गई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ये ऑफर सीमित समय के लिए लेकर आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक इस ऑफर का फायदा 31 मार्च तक उठा सकते हैं। इसके अलावा फिक्स और फ्लोटिंग ब्याज दर दोनों ऑप्शन में प्रोसेसिंग शुल्क में छूट दी जा रही है। आयकर विभाग को कुछ करदाताओं के इनकम टैक्स रिटर्न और थर्ड पार्टी से प्राप्त डिविडेंड और ब्याज आय की जानकारी से विसंगतियां पाई हैं। कई मामलों में करदाताओं ने अपना आईटीआर भी दाखिल नहीं किया है। ई फाइलिंग पोर्टल पर वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी में विसंगतियां पाई गई हैं। करदाताओं को विसंगतियों को सुधारने के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने को लेकर ई फाइलिंग वेबसाइट के अनुपालन पोर्टल स्क्रीन पर कुछ उपाय किए गए हैं। करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से विसंगति के बारे में सूचना दी जा रही है। जो करदाता विसंगति के बारे में स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ है, वो आय की कम सूचना के मामले को दुरुस्त करने के लिए अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद के विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ बैंक ने नए सिरे से अपने निदेशक मंडल का भी गठन किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। तब तक कारोबार की देखरेख नवगठित निदेशक मंडल करेगा। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में मिचोंग चक्रवाती तूफान के कारण नुकसान उठाने वाले तंबाकू उत्पादकों को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने का फैसला किया है। इस तूफान की वजह से तंबाकू उत्पादकों की फसल नष्ट हो गई थी। आंध्र प्रदेश में फसल सत्र 2023-24 के लिए एक बारगी ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। कर्ज की वसूली संबंधित तंबाकू उत्पादकों की 2023-24 फसल मौसम के दौरान नीलामी से होने वाली बिक्री आय से की जाएगी। नियामकीय मानदंडों का पालन न करने पर आरबीआई ने 3 बड़े बैंकों पर कार्रवाई की है। आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता कोष योजना 2014 से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और कर्ज से संबंधित प्रावधान, फंसे कर्ज को लेकर प्रावधान और केवाईसी से जुड़े कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने को लेकर सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर 66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं कैनरा बैंक पर भी 32.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
जल्द ही आपको अमेरिकी शहरों की लंबी दूरी के लिए भारत से सीधी उड़ानों की सुविधा मिलेगी। एयर इंडिया ने ज्यादा लंबी दूरी की उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया भारतीय शहरों से सिएटल, लॉस एंजल्स और डलास के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने पर विचार कर रही है। मौजूदा वक्त में एयर इंडिया वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, नेवार्क, सैन फ्रांसिस्को और शिकागो के लिए उड़ानों का परिचालन करने वाली एकमात्र भारतीय एयरलाइन है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद देश के कई स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियां चिंता में हैं। कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई को हर महीने उनके साथ बैठक करने को कहा है। वित्त मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि आरबीआई स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियों की चिंताओं और मुद्दों का हल करने के लिए उनके साथ हर महीने एक निश्चित दिन ऑनलाइन तरीके से बैठक करे। फिनटेक कंपनियों ने नियमों के अनुपालन का मुद्दा उठाया है, जबकि स्टार्टअप ने साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर कार्रवाई के बीच ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजन पे को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है। इस लाइसेंस के साथ अमेजन अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से ई कॉमर्स लेन देन शुरू कर सकेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए उपभोक्ताओं के पास अब और ज्यादा ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। इस सेगमेंट में गूगल पे, व्हाट्सएप पे पहले से ही मौजूद है। तो आज की मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।